एवरीबॉडी, मैं हूं प्रतीक्षा चतुर्वेदी और यार आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट्स IPU-CET की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्योंकि चॉइस फिलिंग चालू हो चुकी है। तो अब आपको जानना है कि आपको आपकी रैंक के हिसाब से कौन से कॉलेजेस मिलेंगे दिल्ली के अंदर IPU-CET की काउंसलिंग के थ्रू, क्योंकि काउंसलिंग तो शुरू हो चुकी है। अब आपके पास कॉलेजेस के क्या क्या ऑप्शन है, तो कुछ टॉप कॉलेजेस जो हैं जो आपको IPU-CET के थ्रू टारगेट करने चाहिए वो भी मैं बता दूंगी, और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको आपके लिए कौन से सही कॉलेजेस हैं, मतलब आपकी प्रोफाइल के हिसाब से, आपकी जो भी रैंक आई है, अब आपकी जो कैटेगरी है उसके हिसाब से आपके लिए कौन से सही कॉलेजेस हैं। तो हो गई ना पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कि टॉप कॉलेजेस के बारे में पता चल गया और मेरे लिए उन टॉप कॉलेजेस में से कौन सा कॉलेज सही है मेरी रैंक के हिसाब से ये भी पता चल गया। तो विन विन सिचुएशन है ना। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी वीडियोस काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी अगर अपडेट आ रही है वो सारी की सारी जो रिलेटेड अपडेट्स हैं वो सब इसी चैनल पे आपको सबसे पहले मिलती हैं, तो इसलिए चैनल को फॉलो जरूर कर लेना। बाकी अगर मैं बात करूं तो यार काउंसलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, आपको पता होगा। रजिस्ट्रेशन जो हैं वो 10 जून से 17 जून तक के हैं और चॉइस फिलिंग की जो डेट आई है वो 11 से 17 तक की है। तो मतलब आप अब चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे, लेकिन जो आपकी चॉइस फिलिंग है क्या वो सही है? आपने जो चॉइस फिलिंग का सीक्वेंस सेलेक्ट किया है, जो फिल करने का आपने सोचा है, क्या वो सही है? क्या आपने जो कॉलेजेस सेलेक्ट किए उनमें जो ब्रांचेस सेलेक्ट की हैं क्या वो बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज है? अगर आपने एक गलती की, और वो गलती क्या हो सकती है, हो सकता है कि आपको किसी कॉलेज की कोई अच्छी ब्रांच जो है, मान लीजिए अखिलेश दास गुप्ता की या फिर महाराजा अग्रसेन कॉलेज की, आपको जो एक अच्छी ब्रांच है वो मिल सकती थी आपकी रैंक और कैटेगरी के हिसाब से, लेकिन आपने उसको नीचे पुट कर दिया और यहाँ पे ऊपर आपने कोई ऐसा ही कॉलेज जो है वो रख दिया, तो वो आपको अलॉट हो जाएगा। उसके बाद आप हमेशा अपग्रेड राउंड में ऊपर के ही ब्रांचेस ले सकते हैं, ये नीचे वाले आपको नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हमको मेक श्योर ये करना है कि कोई भी स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहा है वो गलत चॉइस फिलिंग ना करे। तो कैसे सही चॉइस फिलिंग करनी है, तो अब मैम आप यही बता दो, तो अभी मैं बता दूंगी। उससे पहले आओ जान लेते हैं कि कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं जो आपको मिलते हैं, टॉप 10 कॉलेजेस जो आपको IPU-CET की काउंसलिंग में टारगेट करने चाहिए। तो उसमें सबसे पहला जो नाम है वो है USICT का, मतलब यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का। ये आपको जो है टॉप पे देखने को मिलेगा ही व्हेनेवर इट कम्स टू IPU-CET। अब नेक्स्ट जो है USAR कॉलेज है, उसके बाद महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है MAIT, और उसके साथ साथ MSIT भी है, फिर भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, फिर भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, मतलब BVCOE। उसके साथ साथ आप जो है देखेंगे गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी है। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में आ जाता है डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, फिर आपका HMR इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट आ जाता है। उसके बाद आप देखेंगे दिल्ली टेक्निकल कैंपस जो है ये आ जाता है। तो ये तो हो गए कुछ अच्छे कॉलेजेस, लेकिन मैम इन कॉलेजेस में आखिर मेरी रैंक पर मुझे कौन सी ब्रांच मिलेगी, है कि नहीं? आपको तो ये कंफ्यूजन है ना कि मेरी जो है ये रैंक आई है, अब इस रैंक और इस कैटेगरी के हिसाब से मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा और उस कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिलेगी, ये आपकी जो है मेजर कंफ्यूजन हो सकती है। तो उसके लिए आपके पास सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है कि आपकी रैंक और आपकी कैटेगरी के हिसाब से मैं कॉलेजेस की भी लिस्ट बता दूंगी और उसके साथ साथ आपको कौन सी ब्रांच मिलेगी ये भी बता दूंगी, और उसके साथ साथ आपको सही तरीके से चॉइस फिलिंग कैसे करनी, क्योंकि मेजर गेम किसका है? मेजर गेम तो चॉइस फिलिंग का है ना। तो आपको सही तरीके से चॉइस फिलिंग कैसे करनी है अपनी रैंक के हिसाब से, क्योंकि ज़रूरी थोड़े ना है दो दोस्त हैं, दोनों की जो है एक की रैंक आ रही है, किसी की मान लो तुम्हारे दोनों में 10,000 का डिफरेंस है, तो क्या तुमको सेम कॉलेज की सेम ब्रांच लेनी चाहिए? अगर ये बेवकूफ़ी कर रहे हो तो थोड़ी सी संभल जाओ, क्योंकि ये बेवकूफ़ी है एक्चुअली में। तो अपनी रैंक के हिसाब से कैसे चॉइस फिलिंग करनी है वो भी जो है मैं आपको बता दूंगी। अब इन सारी क्वेरीज का एक ही सोल्यूशन है, आपको क्या करना है, studentkhabri.com पे जाना है। ऑलराइट,
तो studentkhbri.com पे हम गए, यहाँ पे आपने स्क्रॉल किया तो आपको प्रेडिक्टर्स दिखेंगे। अब प्रेडिक्टर्स की हेल्प से आप ये पता लगा सकते हैं कि IPO CET में आपको आपकी रैंक पे सच में आखिर कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने जो है स्क्रॉल किया, यहाँ पे देखो IPU दिल्ली का जो है आपको प्रेडिक्टर दिखेगा। बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं जिनको आप पे करके इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। गो टू प्रेडिक्टर पे जाओ इसको परचेस करने के बाद, और यहाँ पे अपनी रैंक पुट कर दो। मान लो तुम्हारी जो रैंक है वो आ रही है 1,30,000, ठीक है, हमने पुट कर दिया। अब इसके बाद आपने अपनी जो भी कैटेगरी है कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, कोई कोटा लग रहा है कोटा पुट कर लो, ईयर सेलेक्ट कर लो, जेंडर सेलेक्ट कर लो, ब्रांच सेलेक्ट कर लो, सारी चीज़ें हैं। जैसे ही प्रेडिक्ट पे क्लिक करोगे तो कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी जो आपको इस रैंक पर इस कैटेगरी के हिसाब से मिल रही होगी। अब हमने क्या किया, अच्छा कॉलेज देख लिए कि अच्छा HMR इंस्टीट्यूट तो मिल रहा है, उसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, CSAI, CSDS जैसे ब्रांच मिल रहे हैं, और वो मुझे फर्स्ट राउंड में सेकेंड राउंड तक जो है मिल रहे हैं। बाकी ब्रांचेस CSAIML सेकेंड राउंड तक मिल जाएगा, और ऑल इंडिया रैंक जो है क्या रही थी, क्लोजिंग रैंक, वो भी पता चल गई। उसके बाद अखिलेश दास गुप्ता भी दिख रहा है मुझे, और उसमें जो है ब्रांचेस दिख रहे हैं, मतलब पूरी की पूरी लिस्ट आ गई मेरे पास। तो अब आपको जो कॉलेज की जो ब्रांच चाहिए उसकी लिस्ट मिल गई। एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि मुझे एटलीस्ट पता चल गया कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, ठीक है, आगे बात समझ में। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, चॉइस टूल्स वाला सेक्शन ओपन किया। अब चॉइस टूल्स वाले सेक्शन में आपको सारे के सारे चॉइस टूल्स दिख जाएंगे। हमने GGS IPU का चॉइस टूल जो है उसको परचेज किया, गो टू टूल पे गए। अब यहाँ पे अगेन हमने अपनी सेम रैंक डाल दी, ठीक है, अपनी ही रैंक डालनी है, ठीक है। तो हमने वापस से 1,30,000 पुट कर दिया। अब उसके बाद जो है आप अपनी कैटेगरी जो भी है आपकी कैटेगरी सेलेक्ट कर लो, स्टेट सेलेक्ट कर सकते हो, राउंड, सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं आपके पास है। जितना एक्यूरेट, कोई कोटा लग रहा है कोटा पुट कर दो, जितना एक्यूरेट डेटा यहाँ पुट करोगे उतनी ही एक्यूरेट जो है आपको पूरी की पूरी चॉइस फिलिंग की लिस्ट मिलेगी। तो हमने क्या किया, सिंपली जनरेट चॉइस लिस्ट पे किया। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे उन सारी यूनिवर्सिटीज़ के और उनके साथ साथ उनके ब्रांचेस के जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं किस में, हमारी IPU CET की काउंसलिंग में। अब यहाँ से जो आपने प्रेडिक्टर से डेटा उठाया था उसको पुट कर दो, और कुछ टॉप कॉलेजेस के टॉप ब्रांचेस भी डाल देना, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो वो अपनी दिल की तसल्ली के लिए डाल देना, नहीं मिले नहीं मिले, और क्या, यही तो होगा। लेकिन हमको एटलीस्ट पता तो है कि हम अपनी रैंक पे कहाँ स्टैंड करते हैं। तो आपने क्या किया, आपने सिंपली जो है कॉलेजेस यहाँ से सेलेक्ट कर लिए। मैं रैंडमली सेलेक्ट कर रही हूँ, आप पूरा गो थ्रू कर लेना कि जो प्रेडिक्टर ने बताया था एटलीस्ट वो ऑप्शन तो हमने बिल्कुल सेलेक्ट कर लिए हैं। अब बस एक ही काम रह गया है कि उनको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना, वो ये करके देगा, क्योंकि वही जो है आपको चॉइस फिलिंग, सही तरीका वही है चॉइस फिलिंग का, कि आपने जो सीक्वेंस बनाया है उसको आपको बिल्कुल सही तरीके से अरेंज करना है, ठीक है। आपने जो भी सीक्वेंस बनाया है, जो भी आपने कॉलेज और ब्रांच सेलेक्ट किए हैं, उसको आपको सही सीक्वेंस में अरेंज होना चाहिए, तभी आप अपनी रैंक पे बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच तक पहुंचोगे। अपग्रेड, भले आप फ्लोट कर रहे हो, अपग्रेड कर रहे हो, आपको बेस्ट ब्रांच तक पहुंचने के लिए सही चॉइस फिलिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो हमने क्या किया, हमने कुछ कॉलेजेस को सेलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे आपने व्यू किया तो यहाँ पे आपको 2-3 ऑप्शन दिख रहे होंगे। ऑप्शन नंबर 1 रेड, मतलब ये पॉसिबल, यार ये ब्रांच इस कॉलेज की आपको नहीं मिल पाएगी क्योंकि आपकी रैंक थोड़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट येलो, अगर कोई ऑप्शन आ रहा है, इस केस में नहीं आ रहा है, अगर आपको जो है येलो ऑप्शन आ रहा है उसका मतलब ये होता है कि 50-50% चांस है मिल भी सकते हैं ये कॉलेज और नहीं भी मिल सकते हैं। तो सही तरीके से आपको जो है चॉइस फिलिंग करनी है पूरे के पूरे राउंड्स के हिसाब से। अब उसके बाद जो ग्रीन ऑप्शन है इसका मतलब ये है, यार ये कॉलेज तो आपको 100% मिल रहा है इस रैंक पे, इस कैटेगरी के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे ये जो पॉपअप आ रहा है कि ये कॉलेज और नीचे रखो, इसका मतलब ये है आपकी लिस्ट में नीचे कुछ अच्छे कॉलेजेस के ब्रांचेस हैं जिनको आपको ऊपर रखना चाहिए। तो मतलब ये सीक्वेंस गलत है भैया, इसको ठीक कर लो। तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो इसको जो है मैनुअली कर सकते हो, नहीं तो ऑटोमेटिक सॉर्ट पे क्लिक करोगे तो देखो ये कॉलेजेस की लिस्ट तुम्हारी रीअरेंज होके तुमको मिल गई। तो हो गया, सेव कर लो कॉलेज की लिस्ट और बन गई तुम्हारी चॉइस फिलिंग की लिस्ट। तो चॉइस फिलिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो ये है कि तुमने जो प्रेडिक्टर से कॉलेजेस निकाले हैं उसको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना, कौन से कॉलेज की कौन सी ब्रांच पहले आएगी, नेक्स्ट कॉलेज की या फिर नेक्स्ट उसी कॉलेज की ब्रांच आएगी, ये सारी चीज़ों में आपकी हेल्प कर देगा चॉइस फिलिंग टूल। यहाँ से आपने चॉइसेस की लिस्ट बना ली और बस इसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, studentkhbri.com विजिट करना है। बाकी अगर आप चाहते हैं
कि जो है मान लीजिए कोई भी जे मेंस का स्टूडेंट है, आपको यूपीटीयू की काउंसलिंग में जाना है, एमपीडीटी की काउंसलिंग में जाना है, कोई भी काउंसलिंग रिलेटेड अगर आपकी क्वेरी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल करके हमसे कनेक्ट कर सकते हो। आईपीयू सीईटी वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, आपको परेशान नहीं होना है, सारे के सारे टूल्स हैं, आप यूज़ कर लो। कोई क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म फिल करके हमसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आई होप अब आपको कोई जो है प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, अब आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई होगी कि एटलीस्ट चॉइस फिलिंग कैसे करूँ, 17 तारीख आने वाली है। ठीक है, तो चलो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो क्या करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, वीडियो को लाइक करना होता है और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.